नमस्कार, आपको बता दें कि 2022 में दिल्ली में होने वाले नगर निगम चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर रखी है। इस बार भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में उनकी तकलीफों को पूरी तरह खत्म करने का प्रयास करेगी। इस अवसर पर मीठापुर वार्ड के निगम पार्षद महेश अवाना ने कहा, जब भी हमारा देश गुलामी की तरफ गया उनको कोई न कोई प्रलोभन दिया गया था। पहले मुगलों ने हमें गुलाम बनाया था, तब भी कोई प्रलोभन दिया गया था। बाद में अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, तब भी लालच दिया गया। केजरीवाल भी पंजाब में जनता को मुगलों और अंग्रेजों की तरह लालच दे रहा है ताकि बाद में उनको गुलाम बना सके और राज कर सके। भारतीय जनता पार्टी ने जनता से कभी भी एक के साथ एक मुफ्त का लालच नहीं दिया, जैसे अरविंद केजरीवाल जनता को प्रलोभन दे रहा है। अगर घर का मुखिया ठीक है और परिवार उसकी बताए राह पर चलेगा तो परिवार सुधरेगा। उसी तरह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात जनता सुनेगी तो जनता और देश दोनों का भला होगा। आगे क्या कुछ कहा मीठापुर वार्ड के निगम पार्षद महेश अवाना ने, आप देखिए हमारे संवाददाता एसके सागर की रिपोर्ट। भाई साहब, जो यूपी में इतनी बड़ी जीत हुई है, सबसे पहले उसके लिए देशवासियों को क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश की मैं केवल बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा 4 प्रदेशों की। टोटल 5 प्रदेशों में चुनाव हुए, जिसमें 4 में हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और बहुमत के साथ हमारी सरकार बनने जा रही है चारों राज्यों में। जहाँ तक एक राज्य की पंजाब की मैं बात करूँ तो वहाँ हमारी पार्टी ने कोई दावा ऐसा नहीं किया था कि भाई हम वहाँ सरकार बनाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी अभी तक बीजेपी वहाँ अपने आप को उस तरीके से स्टैंड नहीं कर पाई, क्योंकि किसी और दूसरे दल के साथ मिल करके हम अभी तक वहाँ चुनाव लड़ते रहे। पीछे वो लोग पार्टी से अलग हो गए किन्हीं कारणों से। अब क्या है कि अब एक दूसरे किसी पार्टी से अगर एकता की उनके साथ मिलके चुनाव लड़े तो उस समय सफिशिएंट नहीं था। अचानक एट ए टाइम कोई चीज़ होती है तो उसमें इतना फर्क नहीं पड़ पाता। दूसरा क्या था, एक छवि कांग्रेस की खराब हो रही थी, नुकसान हो रहा था, लोगों को लग नहीं रहा था कि इनमें बन नहीं रही। और कैप्टन साहब अभी तुरंत ही आए हमारे साथ, तो एकदम से कोई चीज़ नहीं होती। तो इसलिए पंजाब की बात में हम ये कह सकते हैं कि पंजाब में आम आदमी की सरकार आई, उनको भी बधाई। दिल्ली में इतना बुरा हाल कर दिया केजरीवाल सरकार ने, आज घर घर दारू पहुंचाने की योजना शुरू हो गई। लोगों ने अपने घरों के अंदर शराब के ठेके खोल डाले, मारपीट हुई, वाइन शॉप के शीशे टूटे, लेकिन केजरीवाल जी पंजाब में लगे रहे। देखिए, मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि जब भी हमारा देश गुलामी की तरफ गया, अब से पहले, चाहे वो मुगल शासन रहा हो और चाहे वो अंग्रेजों का शासन रहा हो, उन शासनों में लोगों को इसी तरह के प्रलोभन दिए गए थे। आप जानते हैं, मैं बड़े खुले शब्दों में कहूँगा कि सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रलोभन इंसान को कैच करता है तो ऐसा कहते हैं सुरा और उसके बाद सुंदरी। तो सुरा तो इन्होंने शुरू कर ही दिया है। केजरीवाल ने भी, जैसे पहले पुराने समय में लोग करते थे कि जो लोग उसके जाल में फंस जाते थे वो फिर उस जाल से निकल नहीं पाते थे। इसी तरह से आज केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर जो सुरा का मामला पूरी तरह से लागू कर दिया है। आप देखिए, वो लोगों को गुलाम करना चाहता है अपना। मैं बिल्कुल क्लियर शब्दों में बोलता हूँ, चाहे मुगल शासन में हमारे लोग गुलाम हुए, मुगलों के गुलाम हुए, 700 साल हमने मुगलों की गुलामी झेली। उसके बाद अंग्रेज आए, लगभग 180 वर्ष के आसपास हमने अंग्रेजों की गुलामी झेली। तो ये क्यों झेली? इसी तरह से झेली जो पैटर्न आज केजरीवाल इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने एक के साथ एक फ्री दारू की है। अभी कुछ दिन के बाद मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब के अंदर भी यही हाल होने वाला है, क्योंकि पहले से पंजाब के अंदर जो नशा था वो केवल नशा था बढ़िया खाने का, बढ़िया दूध पीने का, घी खाने का, ये नशा था पहले पंजाब के अंदर। उसके बाद वहाँ पे दारू का नशा था, लेकिन वो ऐसे था जैसे कभी अपने खुशी के मौके पर लोग पीते खाते थे और डांस करते थे, भंगड़ा करते थे। आज वहाँ एक सूखा नशा व्याप्त हो गया है और वो सूखा नशा आज पंजाब को बर्बाद कर रहा है। अवाना जी, मेरा सवाल है, जहां जहां पे बीजेपी शासित
राज्य हैं, जी। क्या वहाँ पे दारू बिक्री नहीं होती, वहाँ पे नशा नहीं चलता? आप पंजाब को लेके इतनी कह रही हैं कि पंजाब में भी नशा चालू हो जाएगा, तो इससे पहले भी जब दूसरे उस पर शासित थे पंजाब पे, तब भी वहाँ पे नशा चलता था। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी राज्य में इस तरह के प्रलोभन नहीं दिए कि इसके एक के साथ एक फ्री, और कभी बीजेपी सरकार ने ये नहीं कहा कि कहीं भी मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, गली है, मोहल्ला है, कच्ची कॉलोनी है, पक्की, कुछ भी है, कहीं भी गली मोहल्ले में जो उन्होंने काम किया है शराब बांटने का, उसमें क्या होगा, हमारी जनरेशन पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। बीजेपी ने कभी अपने राज्यों में इस तरह की बात नहीं की, अगर कहीं की है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको जवाब दूंगा। अवाना जी, मेरा सवाल है कि अभी 4 राज्यों में जिस तरीके से भाजपा विजयी हुई है, उस पे आप कौन सा मुद्दा मानते हैं, किन मुद्दों को लेके विजयी रही है? क्योंकि मुद्दे ऐसे भी रहे थे जो भाजपा के लिए ज्वलंत थे, लेकिन फिर भी 4 राज्यों में आपकी सरकार बनी, यानी बीजेपी आई। वो क्या लगता है आपको कि कौन से मुद्दे सक्सेसफुल रहे होंगे आपके? मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। सबसे पहले जो घर का मुखिया होता है, अगर घर का मुखिया ठीक है तो परिवार भी लगभग उसके पैटर्न पर चलेगा, उसी तरीके से चलेगा, वो परिवार आगे बढ़ करके और अच्छा करेगा। मैं कहना चाहता हूं, हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया हैं, जो घर के एक बड़े सदस्य हैं, उनका नाम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी है। उनके ऊपर आज तक, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हो और चाहे अब दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, इन 7 वर्षों में और उनके कार्यकाल में जब वो मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, उनके ऊपर 1% कोई दाग आज तक नहीं था। साफ तौर पर सरकार चलाने का उनका जो लोगों ने सिस्टम देखा, उसी को लेकर उन्होंने प्रदेश के प्रधानमंत्री चुने गए। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश में योगी जी ने काम किया। डबल इंजन की सरकार इसलिए कहते थे कि डबल इंजन की सरकार अगर पंजाब में भी होती तो मैं आपको इतना कह सकता हूं कि पंजाब में भी आज कुछ और माहौल होता, बहुत अच्छा माहौल होता। अब 4 राज्यों में ये लगा लीजिए जहां सरकार होती है वहां विपक्ष मजबूत हो जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ कमियां हम लोगों से रह जाती हैं। अवाना जी, मेरा सवाल आपके ही सवाल में से निकल के आया है। जैसे अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री पे कोई आरोप नहीं लगा, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन पर बहुत बड़ा आरोप लगा था गोधरा कांड का, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी उनको एक समझ दी थी। वो बिल्कुल वीडियो वायरल है, और उस समय तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि उन पर कोई आरोप नहीं लगा था? वो आरोप क्या था, कहते हैं कि जब आरोप लगते हैं ना तो उसमें उसकी छटनी होती है आरोपों की, और जब अंत में उसकी सफाई और सच्चाई लोगों के सामने आई तो उस कांड से मोदी जी बिल्कुल बरी हुए, उनके ऊपर कोई लांछन लगा नहीं पाया। ये मैं आपको क्लियर कट कह रहा हूं, और ये ऑन रिकॉर्ड आपके कोर्ट में आप जाकर के बिल्कुल निकालिए, आपको पता लगेगा। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।